हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ लोकेत। आप सभी का डिजिटल गाइड। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक फार्मूला के बारे में, जहाँ पे जोड़ घटाव गुना भागा नॉर्मल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ अपना वर्कआउट भी करेंगे कि कैसे हम लोग नॉर्मल किसी चीज़ का बिल निकाल सकते हैं, फॉर्मेटिंग निकाल सकते हैं, परचेज बिल काट सकते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आज से आप सबका कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इस वीडियो में से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल हम लोग फार्मूला लगा के कैसे कोई भी कैलकुलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा पहले यहाँ पे कुछ बताना बाकी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई नया यूजर है, उसको मालूम ही नहीं है कि कैसे फार्मूला लगाना, फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है। उसके बारे में पहले थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल की ओर। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सेल में हम लोग कोई भी काम करेंगे ना, तो एक्सेल में किसी भी चीज़ का फार्मूला स्टार्ट क्या होता है, इक्वल टू से होता है। ठीक है, हम लोग इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम चाहेंगे तो कोई भी काम अपना काम कर सकते हैं। तो इक्वल टू के स्टार्ट से क्या होगा, मतलब कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला अगर आपको जोड़ना है, कैलकुलेट करना है, या कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, कुछ भी फार्मूला आपको स्टार्ट करना है, तो पहले शुरू में क्या करना पड़ेगा आपको, तो इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी सेल का यहाँ पे क्लिक करके, कोई भी सेल को क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर देंगे तो क्या होगा, उसका एडिशन यहाँ पे निकलेगा। मतलब कोई भी फार्मूला हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, तो इक्वल टू से करेंगे। ठीक है, चलिए नॉर्मली पहले हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से और आगे बढ़ेंगे। आगे भी जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अपना उस टाइप का वीडियो भी बनाएंगे जहाँ पे आप लोग का यूजफुल भी काम चलेगा। लेकिन अभी क्या हम लोग बात कर रहे हैं, तो बेसिक टू स्टार्ट। अगर मेरा वीडियो शुरू से लेके अगर लास्ट तक पूरा सीरीज आप लोग लेके देखेंगे ना, तो आपको एक जॉब लेवल का आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। कहीं पर भी जाएंगे और उस टाइप से अपना काम कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए उस टाइप के ही रेफरेंस वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको कैसा वीडियो चाहिए उस टाइप के अगर वहाँ पे कमेंट करते हैं मेरे चैनल में जाके, तो आपको उसी बेस पर हम क्या करेंगे, बीच बीच में वैसा वीडियो भी हम डालते रहेंगे। बीच बीच में ये भी कोर्स चलता ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपका रेफरेंसेस वीडियो भी हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मानिए कि नॉर्मली हम लोग को सेल में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ फार्मूला कैसे काम करता है पहला वो हम लोग बात करेंगे। हम लोग फर्स्ट क्लास में बात किए थे कि ये जो सेल है ना, ये सब सेल का एक नेमिंग है। ये नेमिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉलम में ABCD से रिप्रेजेंट किया है, और रो में हम लोग का 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया है। जैसे आप सेल में क्लिक किए ना, यहाँ पे क्या किए, D7 शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये D7 के मतलब कि D कॉलम के 7 वाला रो में यहाँ पे ये वाला यहाँ पे लोकेटेड है, इसीलिए ये सेल का नाम क्या है, तो D7। अब जैसे कि नॉर्मल आपको हम कोई भी काम दिए, फार्मूला दिए लगाने के लिए कि फार्मूला आपको लगाना है, फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे हम 25 दिए हैं, यहाँ पे मानिए कि हम 20-30 दिए हैं, यहाँ पे मानिए कि फिर से हम 25 दिए, यहाँ पे मानिए कि 50 दिए। ठीक है, आपको इस सभी को क्या करना है कि जोड़ना है, मतलब कि सम करना है, टोटल करना है, जोड़ना है। तो नॉर्मली हम लोग के माइंड में क्या आएगा कि सर यहाँ पे तो फार्मूला लगाएंगे। ये तो नॉर्मल फार्मूला में लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि नया जो यूजर है उन लोग को ये नहीं मालूम होता है कैसे जोड़ना है करके। तो पता है क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे कि न्यू यूजर के लिए करेंगे तो इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 50। ये भी आपका कैलकुलेशन गलत नहीं है, सही है। पर क्या ये फॉर्मेटिंग एक्सेल में सपोर्टेबल है, तो नहीं है कि है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे, देखिए आपका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा, 130 आएगा। पूरा टोटल को जोड़ सकते हैं, आपका 130 क्या होगा कि आंसर आपको 2 जाएगा। ये गलत नहीं है, ये एडिशन का तो एकदम सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सेल बात कर रहे हैं, एक्सेल का काम कर, ऑटोमेशन भी हम लोग का काम करना पड़ा। जैसे मानिए कि यहाँ पे 1 से 30 दिया है, हमें 25 को 50 कर रहे हैं, तो 25 को 50 करते कितना होना पड़ा, वहाँ पे तो बढ़ना पड़ा ना। तो यहाँ पे देखिए नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स हो गया। ये जो हम लोग फार्मूला लगाए ना, ये कांस्टेंट नंबर को हम लोग फार्मूला लगाए हैं। तो ये भी फार्मूला हम लोग का सही है, लेकिन ये फार्मूला लगाने का तरीका है तो गलत है। तो यहाँ पे सर हम कैसे फार्मूला लगाएंगे कि मेरा सही हुआ कह के, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये नंबर को कैलकुलेट नहीं करना है, ये नंबर को कैलकुलेट नहीं करना है। ये नंबर कौन सा सेल में है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज़ अगर समझ गए कि हाँ सर क्या बोल रहे हैं कह के, अगर ये चीज़ आप क्लियर हो गए, तो आने वाला कोई भी फार्मूला आप लोग इजी तरीका से समझ सकते हैं। और कोई भी ऐसा एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम होगा, काम होगा, इजी तरह से कर सकते हैं। आपको ये नंबर को कैलकुलेट नहीं करना है, क्या करना है, तो ये सेल को कैलकुलेट करना है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल, यहाँ पे जाएंगे इक्वल टू, सबसे पहले ये 50 को देखेंगे। 50 कहाँ पे है, तो D के 5 में है। कहाँ पे, तो D5 में है। तो आप यहाँ से मैनुअली D5 कर सकते हैं। देखिए जैसे D5 की ऑटोमेटिक क्या हुआ, तो सिलेक्ट कर लिया, प्लस उसके बाद क्या है, तो D6 प्लस उसी तरह क्या है, तो D6 प्लस D7 प्लस
8, मतलब कि हम लोग के पास क्या है D5 D6 D7 D8 ये कॉलम का है। हम लोग इंटर करेंगे, देखिए आपका आंसर यहाँ पे 1 से 55 आ गया। अब इसमें जाने के बाद हम लोग कोई भी सेल को अपडेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरा वैल्यू भी क्या होगा, तो आंसर भी मेरा क्या होगा, तो अपडेटेड होगा। मतलब करना है यहाँ पे सेल के कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो फॉर्मूला अपना यहाँ पे काम कर लेगा। ठीक है, उसी तरह कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे कि मानिए आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 25 इंटू 36 करना है तो इक्वल टू करेंगे, ये इंटू यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से क्या होगा कि काम करेगा। अब कोई भी वैल्यू की यहाँ पे अपडेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा कि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अपडेट नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा अपना कैलकुलेट करके हम लोग को देगा। तो हम यहाँ पे बात किए कि मतलब कि फॉर्मूला हम लोग कैसे लगा सकते हैं, कौन सा बेस पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे हम लोग एक प्रैक्टिकल देखेंगे। प्रैक्टिकल के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे बेसिक फार्मूला जैसे कि सम हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, नहीं डिवीजन हो गया, इस सब के हम लोग कैसे यूज करेंगे कह के। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक छोटा सा परचेज बिल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मानिए कि हमें क्या दिए थे, एक नंबर ऑफ कॉलम आइटम दे दिए है, नेम ऑफ आइटम दे दिए है, उसके बाद क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्वांटिटी और रेट इंटर करेंगे, डॉट में क्या होगा, हम अमाउंट कैलकुलेट करके दे दे करके। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल के लिए मानिए कि मॉनिटर, हम मॉनिटर मानिए कि 5 को मॉनिटर किने। ठीक है, और एक मॉनिटर का दाम मानिए कि आपको नॉर्मल एग्जांपल हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 45 है, 100 है, मतलब कि 45 रुपया है। तो एक के अमाउंट का मतलब कि यहाँ पे देखिए 5 अमाउंट का टोटल अमाउंट कितना होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक का रेट यहाँ पे शो कर रहे हैं हम लोग, 5 क्वांटिटी लिए हैं, रेट कहने का मतलब कि पर पीस। ठीक है, तो 5 को पीस का अमाउंट कितना होगा, तो आप तो बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल पूरा है, नॉर्मल चीज़ है, हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। हाँ मल्टीप्लाई कराना, लेकिन कैसे कराना है तो हम अभी बताए ना आपको, क्या करना है, इक्वल टू। ठीक है, और क्या करना है, क्वांटिटी कितना है, तो 5, तो 5 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। क्यों, क्योंकि बाद में जाके हम लोग क्या करेंगे, मानिए कि बाय चांस एक बार हम फॉर्मेटिंग बना लिए, अब बाद में जाके हम क्वांटिटी नंबर चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा मेरा, तो फॉर्मूला में अपडेट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे क्लिक करना है, या वहाँ पे क्या करना है, तो ये कहाँ पे है, तो D8 में, देखिए यहाँ पे D8 में, यहाँ पे देखिए D8 शो कर रहा है। तो क्वांटिटी इनटू क्या करना है, रेट करना है, क्या करना है, तो रेट करना है। तो इस तरह से इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका 5 गोटा प्राइस यहाँ पे निकल गया। ठीक है, और उसी तरह हर एक का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और कॉपी पेस्ट करने का मतलब कि इसी फॉर्मूला को उठाइए, और हम लोग शुरू में यही सेकेंड वीडियो में हम लोग बात किए थे कैसे हम लोग लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्लस बन जाएगा, इसको आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक क्या करेगी, स्क्रॉल कर दीजिए। देखिए पूरा में फॉर्मूला क्या आपको अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए हर एक का सेल अपना अपना ऑटोमेटिक अलग अलग बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो मैनुअली जैसे कि नॉर्मल कीबोर्ड आपको कितना चाहिए, लाइक 15, एक कीबोर्ड का दाम है मानिए कि 6 से 50, इंटर करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके मेरा दे देगा। ठीक है, ये हो गया एक नॉर्मल कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिर से यहाँ पे देखने के लिए क्या किए, तो हम लोग इक्वल टू किए क्वांटिटी इनटू रेट, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, इफ अगर कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, या मेरा वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक नॉर्मल हम लोग अमाउंट निकालना सीख लिए, और उसी के बेस पर मानिए कि आपको यहाँ पे अब टोटल अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, सब टोटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, हम थोड़ा सा छोटा किए स्क्रीन यहाँ पे देखने के लिए। अब ये सब को क्या करना है कि जोड़ना है, अब सबके जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा फिर से एग्जांपल लेंगे, मानिए कि हम लोग यहाँ पे सम करने के लिए हम लोग का डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कैसे मतलब कि 2 टाइप के हम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं करके, जैसे कि नॉर्मली इक्वल हम यहाँ पे मानिए कि 2 को वैल्यू दे दिए, यहाँ पे ये सेल में दिए, ये सेल में दिए, ये सेल में दिए, ये तीनों सेल का वैल्यू हमको सम करना है, जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे ये प्लस ये हम लोग इस तरह से इंटर करेंगे, क्या होगा कि मेरा फॉर्मूला आंसर मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि एगो मतलब कि ना 1 2 अगर कॉलम को जोड़ना है, ऐड करना है, तो हम लोग इक्वल टू प्लस करके अपना लगा सकते हैं। लेकिन कहीं पर मानिए कि मल्टीपल, जैसे कि मानिए यहीं पे ये मल्टीपल सेल है, यहाँ पे मल्टीपल सेल है, अब ये सब को हमको जोड़ना है, तो क्या इक्वल टू करके सब में इंटर प्लस यहाँ पे क्लिक प्लस करेंगे। बाद में हो सकता है कि कोई भी एक नंबर 2 बार क्लिक हो जाएगा, या कोई नंबर क्लिक ही नहीं होगा, तो क्या होगा, आपको डिफिकल्ट होगा। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक स्क्रॉल वाला काम करेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू,
SUM सम कह के इसका फॉर्मूला आता है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जहाँ से आपको जोड़ना है ना वहाँ से सिलेक्ट करके इस पूरा को क्या करेंगे तो उतना का नंबर को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए टोटल ऑफ सम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे आप नंबर डालेंगे, कोई भी एक नंबर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, इंटर करके देखिए आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। अब ये फार्मूला लगाने के लिए हम लोग शॉर्टकट की के भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की के लिए जैसे कि मानिए कि यहाँ पे जाएंगे, अब इसी फार्मूला को लगाना है तो यहाँ पे बैक कर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यही होम टैब में आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑटो सम का ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिक उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देगा, ठीक है। अब इसमें भी ये सम का भी एक थोड़ा छोटा बड़ा ट्रिक भी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बीच में गैपिंग होने के बाद काम नहीं करता है, तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, या कुछ उस तरह से प्रॉब्लम भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम लोग क्या करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे अब डिस्काउंट की बात करेंगे, नॉर्मल डिस्काउंट की बात करेंगे, मानिए कि यहाँ पे 15% डिस्काउंट देना है। अब डिस्काउंट कितना में देना है तो टोटल अमाउंट को देना है, तो क्या करेंगे तो इक्वल टू करने के बाद टोटल अमाउंट कहने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे है। अब ये नंबर नहीं प्रेस करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि हो सकता है इसका वैल्यू तो बढ़ते ही रहेगा ना अभी, तो इसीलिए वो सेल को करना है। तो सेल इनटू कितना परसेंट बोला 15%, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 15 और यहाँ पे 15% लिख सकते हैं, या 15% की आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 आएगा, अब मल्टीप्लाई 0.15 से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं सब टोटल, मतलब कि ये डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा तो इज इक्वल टू टोटल माइनस क्या करेंगे तो सब टोटल, ठीक है। यहाँ पे इंटर करेंगे इक्वल टू। उसी तरह आ गया वैट कितना बोल रहा है तो 30%। अब 30% जो वैट बोल रहा है कितना में लगेगा तो टोटल में लगेगा कि सब टोटल में लगेगा, तो हम लोग को पता है कि डिस्काउंट देने के बाद जितना अमाउंट बटेगा उसमें लगेगा, तो इज इक्वल टू सब टोटल इनटू कितना तो यहाँ पे 13% देना है, यहाँ पे 13% हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है नेट टोटल, मतलब कि पूरा टोटल तिरना कितना हमको तिरना पड़ेगा तो इज इक्वल टू ये सब टोटल हमको तिरना है प्लस यहाँ पे वैट हमको तिरना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। इस तरह से नॉर्मल एक बेसिक से फार्मूला हम लोग यूज करके एक नॉर्मल सा परचेज बिलिंग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला क्या है कि सिर्फ बेसिक नहीं है, इस फार्मूला के बेस पर हम लोग बहुत सारा अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको आपके लिए हर एक नया वीडियो इसके बेसिस पर इससे भी और भी अपना मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे और आगे हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।